बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, गज़ा में आज फिर इसराइल को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है। इसराइली फ़ौज की तरफ से ऐलान किया गया है कि गज़ा में उनकी फ़ौज को एक और बड़े हादसे का सामना करना पड़ा है और इस हादसे में इसराइली फ़ौज ने ऐलान किया है कि उनकी फ़ौज के सबसे ताकतवर फ़ौजी ब्रिगेड गोलानी के ग्रुप कैप्टन मारे गए हैं। यह खबर मेरे सामने मौजूद है जिसे इसराइली अखबारात ने, इसराइली मीडिया ने नशर किया है और इसमें एक बड़े इसराइली फौजी ऑफिसर की हलाकत का एतराफ़ किया गया है। चुनांचे नाज़रीन किराम, जो फौजी मारा गया है उसका नाम कैप्टन रई बेरान बताया गया है, जिसकी उम्र 21 साल बताई गई है और ये इसराइली फौज के मशहूर ब्रिगेड गोलानी ब्रिगेड से ताल्लुक़ रखता था और गोलानी ब्रिगेड के एक ग्रुप का ये कैप्टन था, ऑफिसर था। इस हवाले से रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ये जो कैप्टन मारा गया है ये गज़ा के खान यूनस इलाके में मारा गया है। वहां पर एक बिल्डिंग थी, इमारत थी, जिसको इसराइली फौज एक्सप्लोजिव डिवाइसेस के जरिए से उड़ाना चाहती थी, लेकिन उस धमाके में, यानी जो बिल्डिंग तबाह की जा रही थी, उस धमाके में यह फौजी जख्मी हुआ और फिर मारा गया। ये एक हादसा इसराइली फौज की तरफ से बताया गया है। बहरहाल नाज़रीन किराम, कल भी एक इसराइली फौजी हलाक हुआ था जिसको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी और आज भी एक और इसराइली फौजी हलाक हुआ है। ये इसराइली फौज के अपने एतराफ़ात हैं जो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। अब तक के जुलाई के इन 11 दिनों में इसराइल के तकरीबन 10 फौजी मारे जा चुके हैं और जख्मियों की तादाद तकरीबन 22 से 25 के दरमियान बताई गई है। ये इसराइली फौज का बहुत बड़ा नुकसान है। यही वजह है नाज़रीन किराम कि इसराइल के मशहूर अखबार यदीओत अहरानोत से ताल्लुक़ रखने वाले एक इसराइल के मशहूर सहाफ़ी हैं जो मिलिट्री कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में वो फ़ौज की जो रिपोर्टिंग है कार्रवाइयों की वो बयान करते हैं। उनकी तरफ से जो चीज़ें बयान की गई हैं, उन्होंने जो अपने एक्स अकाउंट पर जो एक पोस्ट तवील लिखी है वो मैं आपके सामने उसका तर्जुमा पढ़कर सुनाऊंगा ताकि आपको पता चले कि इसराइली फ़ौज गज़ा में किस तरह से लड़ रही है। उस सहाफ़ी ने लिखा, इसराइली सहाफ़ी ने लिखा कि ऐसे सिपाहियों और कमांडरों को मूरद इल्ज़ाम ठहराना मुश्किल है जो मैदान में थक चुके हैं, जो पिछले 1 साल और 10 महीनों से गज़ा के अंदर लड़ रहे हैं, बग़ैर उस दुश्मन को फैसला कुन शिकस्त दिए जिसे खुराक, पानी और ईंधन हुकूमत के वज़रा की तरफ से फ़राहम किया जा रहा है। और फिर भी पिछले 2 हफ्तों में यह दूसरा वाक़या है जब हमास के जंगजू मलबे के बीच छुपकर हथियारों और कैमरों के साथ आकर फौजियों को करीब से गोली मारकर कत्ल करते हैं और फरार हो जाते हैं। ये इसराइली सहाफ़ी योआफ ज़ैतून ने बताया। उसने लिखा कि कल का वाक़या, यानी जो गुज़श्ता रोज़ है, एक इंजीनियरिंग कोर के रिज़र्व फौजी इब्राहिम अज़ोलाई के अगवा पर मुंतज हो सकता था। कल जो इसराइली अखबारात ने भी खबरें दी कि एक इसराइली फौजी था जो वहाँ बुलडोज़र चला रहा था, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, जिन्हें हमला आवरों ने उनके अपने हथियार से मार दिया जो उनसे छीना गया था। अब वीडियो भी जारी हुई है हमास की तरफ से जिसमें उस फौजी को गिरफ्तार करने की तस्दीक की गई है और इस सहाफ़ी योआफ ज़ैतून ने भी वो वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर नशर करके तफसीली बातें लिखी हैं। उसने कहा कि हमला आवरों ने एक मरबूत और मनसूबाबंद हमला किया। पहले मुशाहिदा किया ताकि फोर्स की कमज़ोरियों का अंदाज़ा लगाया जा सके, फिर 30-40 मीटर के फासले से RPG और मशीन गन से फायरिंग की और उसके बाद अज़ोलाई के बुलडोज़र की तरफ दौड़ पड़े। अगरचे हमास की तरफ से जारी करदा वीडियो में यह वाज़े नहीं, लेकिन यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अज़ोलाई की जिस्मानी मज़ाहमत और इलाके में मौजूद दीगर सिपाहियों की फायरिंग ने इस फौजी के अगवा को नाकाम बनाया। यह वाक़या एक बार फिर दिन दिहाड़े मुनासिब कोर के बगैर ऐसे आलात के साथ पेश आया जिनमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं था। कल के वाक़े में आम शहरी बुलडोज़र इस्तेमाल हो रहे थे जिनके दरवाजे खुले थे और जिन्हें इसराइली फ़ौज ने जंग के सबसे ख़तरनाक महाज पर किराए पर लिया था। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसराइली फ़ौज के पास इतने महफूज आलात नहीं हैं कि वो तमाम कामों, महाजों और मशीनों की टेक्निकल ख़राबियों का बैक वक्त सामना कर सकें। हमने साल भर इस मसले पर कई बार लिखा है, ख़ास तौर पर इसके हवाले से कि इन बुलडोज़रों को चलाने वाले आम शहरी कंपनियों के मुलाजमीन लड़ाइयों में मारे जा रहे हैं, लेकिन उन्हें शहीद शुमार नहीं किया जाता है। इसराइल के अंदर सिपाहियों से कहा गया कि वो इन इंजीनियरिंग के आलात पर पूरी मुस्तैदी के साथ 360 दर्जे की चौकसी और हथियार तैयार हालत में रखें, क्योंकि उनमें से हर एक पर एक कमांडर या मुहाफ़िज नहीं होता। तकरीबन 2 हफ्ते पहले पूमा गाड़ी के वाक़े के बरक्स अब इसराइली फ़ौज ने दोबारा गज़ा में फ़िज़ाई निगरानी के लिए ड्रोन हासिल कर लिए हैं। फ़ौज इस बात की तहकीकात कर रही है कि कल के वाक़े में वो ड्रोन कहाँ थे।
फौज का अंदाजा है कि जैसे जैसे हमास के साथ मुआहदे के लिए मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमास फौजियों को अगवा करने की मजीद कोशिश करेगा ताकि मैदान में अपनी कामयाबियों में इजाफा कर सके, खास तौर पर जंगबंदी के दौरान जब उन कबीलों के खिलाफ खाना जंगी छेड़ेगी जिन्होंने इसराइल की मदद से अपना असर रसूख बढ़ाया है। ये है इसराइल के मशहूर सहाफ़ी योआफ ज़ैतून की वो रिपोर्ट जो उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर नशर की, और वो इसराइल के मशहूर अखबार यदीओत अहरनोत से भी मुंसलिक है। तो उनकी इस रिपोर्ट में एक बात तो ये वाज़ेह हुई कि गजा में जो लड़ने वाले फौजी हैं वो थक चुके हैं। दूसरी बात ये वाज़ेह हुई, वो कहते हैं कि इसराइली फ़ौज के पास ऐसी हथियार नहीं बचे हैं जो ज़्यादा महफूज हों। और तीसरी बात उन्होंने बताई कि इसराइली फ़ौज की जो निगरानी है ड्रोन्स के ज़रिए से वो पहले नहीं होती थी, या वो उस वक्त वो गैर फ़ाल होते हैं जिसकी वजह से उन्हें नुकसान होता है। चौथा उन्होंने बताया कि इसराइली फ़ौजियों की गिरफ्तारियाँ मैदान जंग से गजा से हो सकती हैं। इसके अलावा नसीर काम इसराइल का अखबार है मारिफ, उसने एक तनकीदी मजमून शाया किया है आज, जिसमें लिखा कि नेतन्याहू 4 महीने पहले जिस जंगबंदी डील को ठुकरा चुके थे, आज उसी जंगबंदी डील को हाथ में लिए हुए टेबल पर बैठे हैं। हालांकि 4 महीने पहले इसराइल के 42 फौजी नहीं मरे थे जब नेतन्याहू ने जंगबंदी की डील खत्म की थी, यानी 18 मार्च से लेकर अब तक इसराइल के गजा की लड़ाई में 42 फौजी मर चुके हैं और उनके सैकड़ों फौजी जख्मी हो चुके हैं। ये इसराइली अखबारात के अंदर खुद लिखा गया है। फिर एक और खबर जारी ही है इसराइल के अखबार यदीओत अहरनोत में, जिसमें योआफ ज़ैतून ने लिखा कि इसराइली फौजी थक चुके हैं, तंग आ चुके हैं, और इसराइली अखबारात में रिपोर्टें छपने के बाद इसराइली फौजियों की जो माएँ हैं वो ख़त लिख रही हैं, मुतालबात कर रही हैं कि हमारे फौजियों को गजा से वापस बुलाया जाए। बहरहाल नज़ीर इकराम, इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू 4 रोज़ा दौरा अमरीका का मुकम्मल करने के बाद वापस से इसराइल पहुँच रहा है, और नेतन्याहू ने 4 दिनों में गजा की जंगबंदी के हवाले से ट्रंप हुकाम से बड़ी बड़ी मुलाकातें की हैं। आज मेरे सामने खबरें हैं, इसराइली अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल ने लिखा कि गजा की जंगबंदी का जो मामला है वो फंस चुका है, अड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहता है कि हम अपनी शराइत पर हमास के साथ जंगबंदी करेंगे, लेकिन हमास ने गजा में इसराइली फ़ौजियों की मज़ीद इजाफी तैनाती को शक की निगाह से देखा है, और इसराइली फ़ौज ने जिस तरह से गजा में कार्रवाइयाँ बढ़ाई हैं उस पर भी हमास को एतराज़ है। तो अब दोनों तरह की बातें की जा रही हैं। एक तो यह कि गजा की जंगबंदी करीब है, जैसा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कल अपनी एक बयान में स्टेटमेंट में बात कही है कि अमरीकी सदर ट्रंप जंगों को पसंद नहीं करता है, वो जंगों को ख़त्म करवाना चाहता है, और अमरीकी सदर ट्रंप गजा की जंग को बहुत जल्द ख़त्म होता हुआ देख रहा है, और हमें भी बड़ी उम्मीद है कि जल्द गजा की जंगबंदी हो जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान है। और फिर नाज़रीन किराम, जो गजा की जंगबंदी के हवाले से कतर के अंदर हमास और इसराइली वफद के बीच मुलाकातें या मुज़ाकरात हुए हैं, उनमें भी कुछ मुस्बत इशारे बताए गए हैं कि डील हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन किराम, अभी तक चूंकि ऐलान ये होना था कि ट्रंप और नेतन्याहू की जब मुलाकात होगी वाइट हाउस में मंडे को, अब मंडे को नेतन्याहू पहुंचा था अमेरिका में, तो आज फ्राइडे है, तो यानी 4 दिन गुजर चुके हैं। इन 4 दिनों में जंगबंदी की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, और फिर अब यह कहा जा रहा है कि जो हफ्ता इतवार है अगले मंडे से पहले पहले ऐलान हो जाएगा। अब देखना यह है कि अगले 2 दिनों में गजा की जंगबंदी का ऐलान होता है या नहीं होता। यहां पर एक और खबर का जिक्र जरूरी है कि गजा में बदतरीन किस्म का इंसानी अलमिया चल रहा है, और आज इसराइली अखबार हेरिटेज ने एक रिपोर्ट लिखी है कि गजा में इसराइल एक ह्यूमैनिटेरियन सिटी बनाना चाहता है, एक ऐसा इंसानी शहर बसाना चाहता है जहां पर गजा के लोग आकर रहेंगे और वहां उनमें इमदाद तकसीम होगी और वहां उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाएगा। इसराइल इसको अपने बहुत बड़े इंसानी हमदर्दी से ताबीर कर रहा है कि यह हमारा बहुत बड़ा काम है, लेकिन इसराइली अखबार हेरिटेज लिखता है कि यह बदतरीन किस्म का नस्लकुशी और जंगी जराइम का मुर्तकिब इंसानी अलमिये वाला मबनी शहर होगा, क्योंकि यहाँ से इसराइल गजा के लोगों को डिस्प्लेस करने और एथनिक क्लिनजिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर सकता है। यह इसराइली अखबार हेरिटेज की रिपोर्ट है जो उन्होंने अपने इस रिपोर्ट के अंदर यह बात नशर की है। भारत नाज़रीन किराम, आज की एक और बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप के हवाले से नेतन्याहू ने कहा कि हमने आज तक अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस में ट्रंप से बड़ा कोई प्रो इजरायली लीडर नहीं देखा है। ट्रंप बहुत ही बड़ा इसराइल का खैरखा है और इसराइल का मददगार है, हम ट्रंप के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, ये नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा है। अमेरिका ही से एक खबर और सुन लीजिए नाज़रीन किराम कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा करने वाले तलबा को अमेरिका में पाबंदियों का निशाना बनाया, और जिन यूनिवर्सिटी के तलबा ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी में एहतजाज किया था कि अमेरिका इमदाद बंद करे इसराइल की मिलिट्री जो गजा में इस्तेमाल होता है असला, उसको वजह से इंसानी अलमिया है,
तो उस पर जो एहतजाज करने वाले तलबा थे उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाला गया और उन्हें वहां से डिपोर्ट करने की कोशिश ट्रंप हुकूमत ने की। महमूद खलील एक बड़े मशहूर यूनिवर्सिटी के लीडर थे जिनको अमेरिकी सदर ट्रंप ने गिरफ्तार किया और उन्हें डिपोर्ट करने के लिए जोर लगाया, लेकिन अमेरिकी अदालतों ने महमूद खलील को अमेरिका के अंदर से डिपोर्ट करने के ट्रंप के फैसले को मुस्तरद किया था। तो अभी जो महमूद खलील तालिब इल्म हैं जो वहाँ यूनिवर्सिटी के लीडर्स थे यानी तलबा की तहरीक के लीडर थे, इन्होंने ट्रंप हुकूमत के खिलाफ $20 मिलियन की जो हर्जाना है उसका केस दायर कर दिया है कि ज़बरदस्ती तौर पर महमूद खलील ने कहा कि मुझे ट्रंप हुकूमत ने अमेरिका से डिपोर्ट करने का कहा और मेरे खिलाफ केसेस बनाए, मेरी इज्जत को दागदार किया, लिहाजा ट्रंप हुकूमत 20 मिलियन का हर्जाना अदा करे। इस पर इसराइली अखबारात में खूब हर्जा सराई हुई है कि ये अमेरिका के अंदर अदालतें क्या कर रही हैं। याद रहे अमेरिका की अवाम और अमेरिका के लोग वो एहतजाज करते हैं और वो गज़ा की जंग को बंद करने का मुतालबा करते हैं और इसराइल को जो अमेरिका की तरफ से असला दिया जाता है उसकी बंदिश का भी मुतालबा करते हैं। अमेरिका के एक मशहूर सेनेटर हैं जिन्हें बर्नी सैंडर कहा जाता है। बर्नी सैंडर ने 2-3 दिन पहले अपनी ट्वीट्स में ये बातें बार बार कही थी कि ट्रंप एक जंगी मुजरिम का कैसे इस्तकबाल करता है वाइट हाउस में। हालांकि इसराइली वज़ीर आज़म को आलमी अदालत इंसाफ ने जंगी मुजरिम करार दे रखा है और ये अमेरिका की जमहूरियत के लिए और इंसानी हुकूक के लिए बदतरीन किस्म का तमाचा है। एक जंगी मुजरिम का ट्रंप इस्तेमाल कर रहा है। ये बर्नी सैंडर ने अपने ट्वीट के अंदर ये बातें कही थी।